Hello everyone, moving towards our next question in our ratio, that is return on investment ratio. So नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दिया हुआ है, कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है हमारा भाई 4 लाख रुपीस का, ठीक है। 15% लॉन्ग टर्म डेप है। इसके बाद शेयर होल्डर फंड है कितना, 4 लाख रुपीस का। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन नंबर 55 मुबारका भाई, हाफ सेंचुरी के आगे हैं अपन, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हमारा क्या हो जाता है आपको पता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब भाई आपको पता है अभी तक अपन इतने सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं, इनटू 100 हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको क्या दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? तो 4 लाख रुपीस है। कितना है? 4 लाख रुपीस है, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद अब देखो, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक ट्रिक देखी दोबारा से। वो ट्रिक में हमने क्या देखा था भाई? वो ट्रिक में हमने देखा था दोबारा से, ठीक है, कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो किस किस के बराबर होता है? शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी को अगर अपन मिला दे, मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी को अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी तो वही चीज है, देखो जरा, लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या? नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड आपको दिया ही हुआ है। तो अब क्या आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर हो जाएगा? आपके शेयर होल्डर फंड के बराबर, आपके शेयर होल्डर फंड के बराबर, प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, या आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म डेट के बराबर, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट के बराबर, लॉन्ग टर्म डेट। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पर शेयर होल्डर फंड कहां पर है? शेयर होल्डर फंड आपका है 4 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड है आपका 4 लाख रुपए, प्लस लॉन्ग टर्म डेट आपकी कितनी है? लॉन्ग टर्म डेट है आपकी शेयर होल्डर फंड 4 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म डेट है 8 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर आपका ये टोटल कितना हो जाएगा? आपका टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपए। मतलब आपने जो है अपने बिजनेस में कितने का कैपिटल एम्प्लॉयड रखा है? आपने अपने बिजनेस में 12 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड करा है, और बदले में आपको रिटर्न कितना मिला? आपको रिटर्न मिला 4 लाख रुपए। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी सेकंड है। तो डायरेक्टली आप लिखो यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखने के बाद, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखने के बाद 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपीस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपने करा कट, और फिर 3, और ये हो जाएगा 33.33%, ठीक है, 33.33%। ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से पॉज करके फटाक से इसको कॉपी कर लो। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां अपन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। गुड लक।